हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं का सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 इकाई एवं मापन के अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हमें आशा है कि आप उन वीडियो को देख रहे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। इसको पूरा डिटेल देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर, उसका पूरा डिटेल है ना। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई डाउट आपको नहीं रहेगा जो आपको आगे जाकर दिक्कत करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक, इसको डाउटफुल फिगर कहा जाता है। जैसे सिंपल मीटर स्केल की बात करें, है ना, जो मीटर स्केल आता है, मीटर स्केल से, है ना, उसका जो अल्पतमांक होता है ये कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये हम उसी स्केल की बात कर रहे हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका छोटा सा एक पार्ट, है ना। जैसे ये 0, ऐसा 5, 1 2 3 4, ऐसा मतलब ये 0.5, फिर 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा ये 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा ये 3, ऐसा। ठीक है। इस प्रकार आप लोग जो एक स्केल, छोटा वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं, 15 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर वाला इस्तेमाल करते हैं, तो वो मीटर स्केल का एक छोटा सा पार्ट है वो भी, है ना। तो उसका अल्पतमांक कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। अल्पतमांक की परिभाषा आप लोग को बता दूं कि अल्पतमांक वह छोटी से छोटी माप होती है जिसे उस यंत्र की सहायता से मापा जा सके, है ना। जितने भी मापन के यंत्र होते हैं उन सब का एक निश्चित अल्पतमांक होता है, एक निश्चित सीमा होती है कि कौन से लिमिट तक कितने वैल्यू को हम यथार्थता पूर्वक या स्पष्ट माप सकते हैं, वो उसकी अल्पतमांक होती है। ठीक है। उसके अल्पतमांक से कम को हम उससे नहीं माप सकते हैं। जैसे यहां पर जो मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां पर हम इसकी सहायता से दशमलव के बाद एक स्थान तक शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं, है ना। जैसे मीटर स्केल से नापने पर मान लो आता है 1.6 सेंटीमीटर, तो ये हम कहेंगे कि इसकी सहायता से सही सही मापा गया है। ठीक है। या कभी कभी क्या होगा, मान लो ये 1.8 सेंटीमीटर या 1.9 सेंटीमीटर, ऐसा। ठीक है। तो ये दशमलव के एक स्थान तक बता रहा है क्योंकि उसका अल्पतमांक 0.1 या दशमलव के एक स्थान तक है। यदि हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, है ना, ये सब आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास वगैरह में, इसका लिस्ट काउंट या अल्पतमांक कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर से कोई मापा हुआ पार्ट लेंगे तो जैसे ये 2.37 सेंटीमीटर, ऐसा दशमलव को 2 स्थान तक लिखेंगे क्योंकि 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान तक, या 2.95 सेंटीमीटर, मतलब दशमलव के 2 स्थान तक हम शुद्धता पूर्वक बताएंगे, है ना। और भी जैसे यदि हम मीटर स्केल की बात करें कि जैसे कोई माप है वो मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो उसको 3 सेंटीमीटर न लिखकर जनरली क्या लिखते हैं 3.0 सेंटीमीटर। 3.00 सेंटीमीटर भी नहीं लिखना चाहिए, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए। ये वाला क्या है, राइट है, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इसका अल्पतमांक दशमलव के एक स्थान तक है, तो दशमलव के एक स्थान तक व्यक्त करना है। इसमें दशमलव के 2 स्थान तक व्यक्त किया है, इसमें दशमलव को के एक भी स्थान तक व्यक्त नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं लिखता। हालांकि ये सब एक ही है, 3 कहें या 3.0 कहें, 3.00 सबका वैल्यू क्या है, एक ही है। क्लियर है ना। और भी जैसे यदि हम स्क्रू गेज या
स्फेरोमीटर गोलाई मापी की बात करें, स्क्रू गेज का अल्पतमांक ये होता है 0.001 सेंटीमीटर, मतलब दशमलव के 3 स्थान तक बताता है। तो ये जैसे क्या होगा 0.237 ऐसा, ठीक है, या 1.956 ऐसा लिखेंगे, है ना। दशमलव के 3 स्थान तक बताना पड़ेगा। स्क्रू गेज से यदि पाठ्यांक नापते हैं तो हमें दशमलव के 3 स्थान तक बताना होगा, तब वो क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होगा संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। जैसे मीटर स्केल से नापने पर, है ना, मीटर स्केल से नापने पर मान लो 1.6 सेंटीमीटर आता है, ठीक है ना, 1.6 सेंटीमीटर आता है। तो ये 1.61 या 1.59 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 1.6 हमने लिखा हुआ है, पर ये 1.6 ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे ये ऐसा, ये 1 हुआ, 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 2 हुआ, ठीक है। ये 1.6 लिखे मतलब ये इसको दर्शा रहा है, पर जो 6.6 वाला से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। थोड़ा सा कम में जैसे 1.59 हो गया, थोड़ा ज्यादा में क्या हो गया 1.61 हो गया। तो 1.59 या 1.61 को भी क्या लिखेंगे, 1.6 ही लिखेंगे, है ना। 1.59 या 1.61 को भी क्या लिखना पड़ेगा हमको, 1.6 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अल्पतमांक दशमलव के 1 स्थान तक है। तो इस प्रकार 1.6 में ये 6 हो भी सकता है, 6 नहीं भी हो सकता है। तो ये जो अंक है दशमलव के बाद का जो अंतिम अंक है वो अनिश्चित अंक या संदिग्ध अंक कहलाता है, ठीक है। जब इससे मापते हैं तो 2.37 ऐसा इतना लिखे हैं। तो ये जो अंतिम अंक यहां पर 7 है, ये संदिग्ध अंक है। स्क्रू गेज से मापन करने पर मान लो 1.256 ऐसा लिखते हैं, तो ये जो 6 है वो क्या होगा, संदिग्ध अंक होगा, है ना। तो जब किसी यंत्र से मापा जाता है तो उस केस में दशमलव के बाद का जो अंतिम अंक होता है वो हमेशा अनिश्चित अंक या संदिग्ध अंक माना जाता है उसको, ठीक है, क्योंकि वो वही हो, कोई जरूरी नहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा वो हो सकता है ना। और जैसे यहाँ पर इसमें दशमलव के 3 स्थान तक है, इसमें दशमलव के 2 स्थान तक, इसमें दशमलव के 1 स्थान तक। तो दशमलव के ज़्यादा मतलब अल्पतमांक जैसे हमने देखा था 0.1 0.0001 0.001, ये मीटर स्केल, ये वर्नियर और ये स्क्रू, ये सबसे छोटा है ना। अल्पतमांक जिसका सबसे छोटा होगा उससे मापने पर पाठ्यांक है वो सबसे ज्यादा शुद्ध या यथार्थ होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार स्क्रू गेज से मापा गया पार्ट है वो मीटर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापे गए पाठ्यांक से ज्यादा शुद्ध होगा। क्लियर है ना। मतलब यदि अल्पतमांक कम है तो उसके मापन में शुद्धता या यथार्थता बहुत अधिक होगी। तो क्लियर हो गया, है ना। पहला जो पॉइंट है आज के इस वीडियो में संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक, है ना। अब हम देखेंगे सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक की परिभाषा यहाँ पर देखेंगे कि किसी भौतिक राशि, है ना, किसी भौतिक राशि को जब मापा जाता है तो किसी भौतिक राशि को जब मापा जाता है तो उसकी माप को व्यक्त करने के लिए आवश्यक संख्याओं को सार्थक अंक कहा जाता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि का जब मापन किया जाता है तो उस माप को प्रकट करने के लिए जितनी संख्याओं की या जिन अंकों की आवश्यकता होती है
उसे हम कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमने लंबाई मापा, ये आया 1.82 सेंटीमीटर। मान लो इसको स्क्रू गेज से मापा गया, दशमलव के 2 स्थान तक बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सार्थक अंक की संख्या कितने हैं? 3, जिसमें से 1 और 8 निश्चित है और 2 क्या है? अनिश्चित। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं और ये आता है मान लो 10.45 किलोग्राम, ऐसा है ना, 10.45 किलोग्राम आता है, तो बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हुए? सार्थक अंक कितने हो गए? 4, 1, 2, 3, 4, जिसमें से 1, 0 और 4 ये निश्चित हैं और 5 क्या होगा? अनिश्चित। अब अनिश्चित या संदिग्ध अंक कहा जाता है। तो सार्थक अंक लिखते समय यहाँ पर कुछ नियम हैं। सार्थक अंकों को लिखते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। उन नियमों को देखते हैं। पहला नियम यहां पर है, दशमलव का स्थान परिवर्तित होने से सार्थक अंक की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 3.14 कितने सार्थक अंक? 3 है। इसको हम 31.4 लिख दें तो भी कितने यहाँ पर? 3। या 0.314 तो भी कितने यहाँ पर? 3 ही होंगे, ठीक है। सार्थक अंक उतने ही होंगे। दशमलव यहाँ इधर आ गया, यहाँ आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका नियम नंबर 2 अशून्य अंकों के बीच, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, 2 अशून्य अंकों के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1.0025, ठीक है। तो 2 अशून्य अंक, ये 1 और 2, इनके बीच में शून्य है, तो ये भी सार्थक अंक की गिनती में आएंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? काउंट कर लो अब लोग, 5 होगा। 1 2 3 4 5, और जैसे 24.00307 ऐसा, इसमें काउंट कर सकते 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? यहाँ पर 7 होंगे। तो इस प्रकार हमको काउंट करना रहता है, ठीक है ना। नियम नंबर 3 यहां पर होगा, प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य, ठीक है। प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो बहुत बारीकी से समझना, इसको बहुत सरल भी है और अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर, ठीक है। अशून्य मतलब तो समझ में आ गया, जो शून्य नहीं होता है। जैसे ये 3 है, ये प्रथम 314, ये प्रथम अशून्य हुआ। इसके बाईं ओर जैसे ये 0 लगा हुआ है, मान लो ऐसे लिखते हैं, तो ये इधर के जो 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। कौन कौन सा? 3 1 4। पर यहां पर यदि कोई संख्या आ जाए तो इनको गिनना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर कोई संख्या यदि आ जाए तो इसको गिनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। परंतु इसके यदि दाईं ओर हो तो मान लो 0.00314, ठीक है। यदि शून्य दाईं ओर लगा हुआ है, जैसे इसमें शून्य बाईं ओर था तो इनको काउंट नहीं करेंगे, पर इस 4 के जैसे इस तरफ शून्य लगा हुआ है,
अब इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4, 1 2 3, इसको काउंट करना पड़ेगा, या 0.003140, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे यहाँ पर? 5। मतलब दाईं ओर के सभी शून्य, है ना, किसी अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक में शामिल रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। अब हम दशमलव रहित संख्या की बात करें। दशमलव रहित संख्या के आखिरी के शून्य या दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 6320, यहां पर सार्थक अंक कितना होगा? 3, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। 6320, इसमें कितने सार्थक अंक? 3। या जैसे 459300, इसमें कितने सार्थक अंक? 4, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें दशमलव रहित है ना, तो ये काउंट नहीं होगा। परंतु यदि ये राशियां मापन से आई हो, मापन से प्राप्त हुई हो, जैसे लंबाई है मान लो 3400 किलोमीटर, है ना, किसी स्थान की दूरी है 3400 किलोमीटर, तो उस केस में सार्थक अंक यहां पर कितना हो जाएगा? 4। तो उस केस में काउंट होगा। जैसे द्रव्यमान है 32100 किलोग्राम, तो ये काउंट होगा इस केस में क्योंकि ये मापन से प्राप्त हुआ है। तो यहां पर 32100 मतलब कितने? 5 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर 4 था। तो ये दशमलव रहित वाली बात हुई। और यदि हम 10 के घातांक में लिखते हैं तो क्या होगा, है ना, जैसे 3254 गुना 10 के घात 2, ठीक है। ये इस प्रकार लिखा हुआ है 3254 मल्टीप्लाइड बाय 10 के घात 2। इसमें सार्थक अंक है ना कितने हैं यहाँ पर? 4। इसको हम ऐसे लिखें 325.4, तो 10 के घात कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। दशमलव हमने बाईं ओर ले गए, 10 के घात 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पर सार्थक अंक उतना ही होंगे। या 32.54 गुना 10 के घात 4 सार्थक अंक यहाँ पर, मतलब 10 के घातांकों को सार्थक अंक नहीं गिना जाता है ना। 10 के घात में यदि हम लिखते हैं तो उसको सार्थक अंक में शामिल नहीं करना है, इसको भी याद रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और जैसे मात्रक बदलने से, है ना, और जो पॉइंट यहां पर है इसको हम अंतिम पॉइंट भी कह सकते हैं। यहां पर पॉइंट नंबर 6 है ना, मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता है ना। मात्रक बदलने से सार्थक अंक पर प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे 0.314 मान लो ये मीटर है, ठीक है, 0.314 मीटर, तो ये हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। इधर भी सार्थक अंक कितने हैं? 3, बराबर है, ठीक है। सार्थक अंक 3 उधर भी है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता है। अब जैसे है ना, जैसे दूरी है 2 स्थान की, मान लो 400 मीटर है,
ठीक है, 400 मीटर है, सार्थक अंक कितने हैं यहां पर? 3। ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 3 हुए। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये ऐसा 400 और 2 शून्य और लगाना पड़ेगा। तो अभी भी सार्थक अंक कितने होंगे यहां पर? 3, क्योंकि ये दोनों शून्य है वो कहां से आए हैं? 100 का गुणा करने से आए है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 400 गुना 10 के घात 2 लिख सकते हैं, तो जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो 2 शून्य है वो गुना करने से प्राप्त हुआ है, इसलिए वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये तो हुआ सार्थक अंकों को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है आपको। संख्याओं का निकटन, है ना, संख्याओं का निकटन या राउंडिंग ऑफ, ये आप लोग बचपन में पढ़े हैं मैथ्स में। राउंडिंग ऑफ जैसे 1.354 हो, ठीक है, दशमलव के कितने स्थान तक लिखा हुआ है? दशमलव के बाद 3 स्थान तक लिखा हुआ है, या 1.678 ऐसा दशमलव के 3 स्थान तक ये भी लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, यहां पर इसको 2 स्थान तक लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ये 1.35। इसको 2 स्थान तक लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.68। इसको 2 स्थान तक लिखने के लिए क्या किया? इसमें डायरेक्ट 4 को हटा दिए, तीसरे स्थान को हटा दिया गया सीधा। इसमें तीसरे स्थान को हटाते हैं पर उसके पहले वाले के 1 बढ़ा दिया गया। क्लियर है? तो ऐसा क्या करना रहता है इसमें कि यदि हटाई जाने वाला, मतलब हटाया जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो उसके सामने वाला वही रहेगा। ठीक है, 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले में 1 बढ़ा देना है। और भी उदाहरण ले सकते, जैसे 2.47 है, ये 2 अंक तक है, दशमलव के 2 अंक तक है, इसको दशमलव के 1 अंक तक लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 2.5। ये 7 है, 5 से बड़ा है तो इसके सामने वाले में 1 बढ़ा देंगे। जैसे 2.43 होता, इसको हम लिखते तो क्या लिखते? 2.4 ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब हटाई जाने वाली संख्या, क्लियर कर लो, हटाई जाने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले में 1 बढ़ा दो, 5 से छोटी है तो उसके पहले वाले को एस इट इज रखो, जैसा है वैसे ही रखो। ठीक है, पर हटाई जाने वाली संख्या 5 हो, मतलब 5 से ज़्यादा भी नहीं है, 5 से कम भी नहीं है। जैसे 1.35, ठीक है, 1.35 है, 5 को हटाना है, जो कि 5 है ना, 5 से छोटा ना 5 से बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके पहले का देखेंगे, ये विषम है तो 1.4 हो जाएगा। 1.45 होता तो भी 1.4 ही होता, या 1.25 होता तो 1.2 ही होता, 1.15 होता तो भी 1.2 होता। अब इतने उदाहरण से स्पष्ट हो गया, 5 को हटा रहे हैं सबसे, दशमलव के दूसरे स्थान पर है, कोई भी स्थान पर हो उसका मतलब नहीं है, उसको हटाना है, मान लो उसके पहले तक लिखना है, तो 5 को हटा रहे हैं तो यदि विषम है तो 1 बढ़ जाएगा, सम है तो वैसे ही रहेगा, सम है तो वैसे ही रहेगा, ये विषम है इसलिए, मतलब हटाए जाने, मतलब 5 को हटा रहे हैं तो 5 से पहले वाली जो अंक है वो यदि विषम है तो 1 बढ़ाकर लिखना है, सम है तो वैसे ही लिख दो। क्लियर हो गया? तो ये है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे गणना में सार्थक अंक, है ना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है, गुणा या भाग किया जाता है, तो वहां पर सार्थक अंक कैसे निर्धारित करेंगे, है ना। जैसे जोड़ने या घटाने के लिए जैसे जितनी संख्याओं को जोड़ा जाता है ना, जैसे इनको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, ये इनका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि ये है ना 8.5, इसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक है, 1 ही अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2, इसमें 3 है, इसमें 2 है।
तो उत्तर में दशमलव के बाद जो सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी जोड़े या घटाए जाने वालों में सबसे कम दाईं ओर अंक है। तो सबसे कम दाईं ओर किसमें है? 8.5, मतलब इसमें 1 है, तो इसमें भी दाईं ओर 1 ही अंक होना चाहिए। इसके लिए हमको राउंड ऑफ करना होगा। जोड़ने पर तो ये रिजल्ट आ रहा है, पर चूंकि जिन संख्याओं को जोड़ा है उनमें से एक संख्या ऐसी है जिसके दाईं ओर केवल एक ही अंक या एक ही सार्थक अंक है, तो उत्तर में भी एक ही होना चाहिए दाईं ओर। इसलिए इसको राउंड अप करने पर क्या होगा? 4 6 4 4, मतलब इसको हटाना है हमको, है ना। 2 को हटाना है तो सबसे पहले 5 को हटा दो। 5 को हटाओगे तो ये 2 ही रहेगा। अब 2 को हटाओगे तो 5 5 ही रहेगा, तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जोड़ते समय ऐसा रखना है, जो सबसे कम, इसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए। अब इन दोनों को देखे जैसे घटा रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो उत्तर में क्या होगा? उत्तर में क्या होगा? आपको दशमलव के बाद 2 अंक रखना है, मतलब इस 5 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटा रहे हैं, उसके पहला वाला क्या है? सम संख्या है, तो वैसे ही रहेगा 304.68। ठीक है, अब इसको देखिए, है ना, यहां पर, है ना, ये एक संख्या है, उसमें एक नियतांक का गुना हो रहा है, इसमें दशमलव नहीं है, मतलब इस दशमलव नहीं, मतलब इसको हम नियत अंक कहते हैं, है ना। 3.15 इंटू 15, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये 47.25 आ रहा है। तो इस राशि में कितने अंक थे दाईं ओर? 2। इसमें भी दाईं ओर कितने अंक होंगे? यहाँ पर 2 अंक होंगे, तो उस केस में वो क्या होगा? करेक्ट होगा। है ना, तो 1 मिनट यहां पर, मतलब इस केस में यहां पर सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक गुना या भाग देते समय हमको सार्थक अंकों को ध्यान रखना है। सार्थक अंक कितने हैं? 3 है, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो इस 5 को हमको हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 47.2। ठीक है, 47.2, है ना। इसका एक और उदाहरण, ये सब किताब से मैंने लिया हुआ है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया हुआ है ना। अब यहां पर इसको देखें, इसमें 2 संख्याएं, 2 राशियों गुना हो रहा है, इसमें कितने? 3 है, इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें 2 सार्थक अंक है, 5 और 1, इसमें कितना है? 1 0 और 5। तो इनको जब गुना करेंगे तो इन दोनों में से जो कम सार्थक अंक वाला है उतना ही सार्थक अंक इसके उत्तर में होना चाहिए। तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होना चाहिए? 2। तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट यहां तक होना चाहिए 3। ये 5 5 है, तो 5 को हटाएंगे तो ये उसके पहले वाला है ना। इस 5 को हटाओगे तो ये 6 हो जाएगा, इस 5 को हटाओगे तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0.054। ठीक है, 0.054। इसको और डिटेल पढ़ना बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, और कमेंट अवश्य करना। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।